नमस्कार, himachalavibhi.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स 2020 में हिमाचल ने किया टॉप, पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों को पछाड़ा। योजना विभाग की समीक्षा बैठक में बोले सीएम जयराम, विधायकों से परामर्श के बाद डीपीआर को अंतिम रूप दें अधिकारी। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 27 मामले और 72 हुए ठीक, 539 एक्टिव केस। पंचायत सचिव भर्ती के लिए हिमाचल में ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाई। उच्च शिक्षा निदेशालय ने हेडमास्टर बनने के लिए 17 फरवरी तक मांगे आवेदन। हिमाचल में स्कूल कॉलेजों से पहले खुलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र, सरकार के पास पहुंची फाइल। अब अटल टनल रोहतांग में उपद्रवियों की खैर नहीं, कैमरों से हर गतिविधि पर रहेगी नजर। चुनावी ड्यूटी में अनुपस्थित 4 कर्मचारियों को जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया निलंबित। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। नीति आयोग की ओर से बुधवार को इनोवेशन इंडेक्स 2020 जारी किया गया। इनोवेशन इंडेक्स में पहाड़ी राज्य हिमाचल ने टॉप किया है। पहाड़ी राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में हिमाचल सबसे ऊपर रहा है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और सीईओ अमिताभ कांत ने ये सूचकांक जारी किया है। बता दें कि नीति आयोग ने इनोवेशन इंडेक्स को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज पर तैयार किया है। यानी नीति आयोग के मुताबिक हिमाचल नवाचार के मामले में पहाड़ी राज्यों में टॉप पर है। हिमाचल प्रदेश ने पहाड़ी राज्यों और नॉर्थ ईस्ट की श्रेणी में इनोवेशन इंडेक्स 25.06 अंकों के साथ टॉप किया है। हिमाचल के बाद उत्तराखंड दूसरे और मणिपुर तीसरे स्थान पर रहा है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि विधायक प्राथमिकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि वे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और उन्हें संबंधित क्षेत्रों की विकासात्मक आवश्यकताओं और जन आकांक्षाओं की बेहतर जानकारी होती है। सीएम ने योजना विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि ये महसूस किया गया है कि विधायक प्राथमिकताओं में अक्सर विलंब हो जाता है, क्योंकि संबंधित विभागों द्वारा समय पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार नहीं की जाती है। विधायकों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप देते समय विश्वास में लिया जाना चाहिए और इसे तैयार करने में विलंब के कारणों के बारे में भी उन्हें अवगत करवाया जाना चाहिए। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 27 मामले आए हैं, वहीं 72 कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं। आज अब तक किसी भी कोरोना संक्रमित की जान नहीं गई है। कुल आंकड़ा 57,040 पहुंच गया है। अभी 539 एक्टिव केस हैं। अब तक 55,536 कोरोना पॉजिटिव ठीक हो चुके हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 955 है। कांगड़ा व शिमला में 5-5, हमीरपुर और सोलन में 4-4, लाहौल स्पीति और मंडी में 3-3, कुल्लू में 2 व चंबा में 1 मामला आया है। सिरमौर के 22, शिमला के 14, सोलन के 11, बिलासपुर, हमीरपुर व कांगड़ा के 5-5, मंडी के 4, कुल्लू के 3, ऊना के 2 व चंबा का 1 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुआ है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से करवाई जाने वाली पंचायत सचिव भर्ती की प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। 239 पदों के लिए होने वाली भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन करने की तिथि को बढ़ाने की मांग को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। पहले इसके लिए 17 जनवरी अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के वेब पोर्टल के माध्यम से अब 31 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं विश्वविद्यालय ने बीएड की काउंसलिंग से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। बीएड के दूसरे चरण की काउंसलिंग 21 और 22 जनवरी को होगी। तीसरे चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग 30 जनवरी से 2 फरवरी तक चलेगी। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा।
संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने हेडमास्टर की पदोन्नति के लिए टीजीटी और पदोन्नत प्रवक्ताओं से 17 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऐसे टीजीटी जो अप्रैल 2010 से पहले प्रवक्ता बन चुके हैं, उन्हें बिना आवेदन किए ही हेडमास्टर के पद पर पदोन्नत करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशक ने कहा कि फैक्स या ईमेल से आवेदन स्वीकृत नहीं होंगे। संबंधित प्रिंसिपल और हेडमास्टर से सत्यापित करवाने के बाद ही आवेदन करने को कहा गया है। हिमाचल में स्कूल कॉलेज खुलने से पहले आंगनबाड़ी केंद्रों को खोला जाएगा। 31 जनवरी से पहले आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने की विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। महिला और बाल विकास विभाग ने प्रदेश सरकार के पास आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने की मंजूरी लेने के लिए फाइल भेज दी है। इसके अलावा राज्य आपदा प्रबंधन से भी विभाग ने केंद्रों को खोलने की मंजूरी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बीते दिनों देश के सभी राज्यों को 31 जनवरी से पहले आंगनबाड़ी केंद्र खोलने को कहा था। कोर्ट के इसी फैसले को ध्यान में रखते हुए निदेशालय ने सरकार से मंजूरी मांगी है। अटल टनल रोहतांग में उपद्रव करने वालों की अब खैर नहीं। कुल्लू पुलिस ने इसमें सुरक्षा और कड़ी कर दी है। पुलिस ने अटल टनल में अब ANPR कैमरे स्थापित कर दिए हैं। अब टनल से गुजरने वाले हर वाहन की गतिविधि नंबर प्लेट सहित रिकॉर्ड होगी। टनल के अंदर वाहन रोकने और अन्य उल्लंघन करने वालों की भी नंबर प्लेट से पहचान हो सकेगी। इसके बाद पुलिस उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। हालांकि अब क्षेत्र से गुजरने वाले हर एक वाहन को डेटाबेस में नंबर प्लेट के साथ दर्ज किया जाएगा। इसलिए यदि कोई वाहन रुकता है या कोई यात्री टनल में किसी तरह का उल्लंघन करता है तो उसकी पहचान वाहन नंबर के आधार पर की जाएगी। सिरमौर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं DC सिरमौर डॉक्टर RK परुथी ने पंचायत चुनाव ड्यूटी में सरकारी आदेशों की अवहेलना करने पर 4 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। आदेशों के अनुसार राज आनंद शर्मा वरिष्ठ सहायक वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कन्या पांवटा साहिब को, मतदान अधिकारी 1 व राकेश बंसल संचित अग्रवाल प्रवक्ता, कमलजीत सिंह TGT पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्त किए गए थे। ये कर्मचारी 15 जनवरी 2021 को चुनाव ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हुए तथा दूरभाष द्वारा इनसे संपर्क स्थापित करने के सभी प्रयास विफल रहे। चुनाव कार्यक्रम को बाधित करने व सरकारी आदेशों की अवहेलना करने पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।